वालेकुम क्लास। आज हम अपने सूरह अनफाल में अदर्स सानी आयत 29 से 37 पढ़ेंगे। पहले हम इसके कलामात तरक्की पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि मुश्किल अल्फाज के मायने। युस्बितु वो कैद कर दे, मुकाअन सीटियाँ, फ़यर कुमाहू वो जमा करें इसे, असातीरुल अव्वलीन पहलों की कहानियाँ, तज़दियतन तालियाँ, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुराकन व युकफ्फिर अन्नकुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मोमिनो, अगर तुम उससे डरते रहोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारूक पैदा कर देगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लेकर, इन तत्तकुम अगर तुम डरते रहोगे, लिल्लाही अल्लाह से, तो यजअल लकुम फुरकानन, तो वो तुम्हारे लिए अम्र फारूक पैदा कर देगा, यानी कि आसानी का अमल। व युकफ्फिर अन्नकुम सय्यिआतिकुम, और तुम्हारे तमाम गुनाह को मिटा देगा। व यगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और खुदा बड़ा फजल वाला है। व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए मोहम्मद, इस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें। तो उधर वो चाल चल रहे थे और इधर खुदा चाल चल रहा था। इसमें उस वाक़ये की तरफ है जो मैं इशारा है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करनी थी तो काफिरों के बड़े सरदार इकट्ठा बैठे थे और वो मंसूबे बना रहे थे कि हम आप वसल्लम को हिजरत करने से कैसे रोके। तो किसी ने मशवरा दिया कि उसे कत्ल कर दें, किसी ने कहा कि उन्हें जिला वतन कर दें यानी कि वतन से बाहर निकाल दें, और किसी ने कहा कि उन्हें कैद कर लें। तो आखिरी मशवरा ये तय पाया था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इसलिए जो है उनके रात के टाइम उनके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हो गए ताकि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, ताकि वो जैसे ही घर से बाहर निकले उन्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आप सल्लम को ये बात बता दी थी। तो आप सल्लम ने अपनी जगह पर हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटा दिया था और उन्हें कुफ़ार के लोगों की अमानतें दी थी कि ये अमानतें आप उन्हें वापस करके मदीना आ जाएंगे, उससे पहले आप मदीना नहीं आएंगे। तो यहाँ पे उसी चाल के बारे में ज़िक्र है कि वो वहाँ पर जो है काफिर चाल चल रहे थे और यहाँ पर अल्लाह ताला चाल चल रहा था। अल्लाह ताला ने चाल क्या चली थी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लम को पहले आगाह कर दिया था और उन्हें कहा था कि इस तरह हज़रत अली को लिटा दें, और आप सल्लम उनके सामने से घर से बाहर निकल गए थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी थी, इसलिए वो आप सल्लम को देख नहीं सके थे। तो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या है, बेहतरीन चाल चलने वाला है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समीना लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। अब इस और जब इनको हमारी आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये तो हमने पहले ही सुन रखा है और हम इनके जैसा लिख देंगे, बेशक ये तो पहले लोगों की हिकायतें हैं। इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि जब कुरान पाक की आयतें यानी कि अल्लाह ताला पे जो है आप सल्लम पे जब कोई वही नाजिल करते तो आप सल्लम इनको पढ़ के सुनाते थे तो ये कहते थे ये सारा कलाम तो हम लोगों ने पहले सुन के रखा है, अगर हम चाहें तो इस जैसा हम लिख भी लेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ पहले लोगों की हिकायतें हैं, कोई कुरान पाक नहीं है, कोई वही अल्लाह की तरफ से ख़ास आपके लिए नहीं आती। व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी ही तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ़ देने वाला अज़ाब भेज। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और खुदा ऐसा ना था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अज़ाब दे था, और ना ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और उन्हें अज़ाब दे। फिर जब ये सब चलता रहा तो उन लोगों ने आप सल्लम से ये भी फरमाइश की कि वाकई अगर कुरान अल्लाह ताला की तरफ से है तो अपने अल्लाह को कहो कि हम पे अज़ाब भेज, जैसे कि पिछली कौमों पे आप कहते हैं कि अज़ाब नाजिल हुआ था। तो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नहीं भेजा, बल्कि उनको ये जवाब दिया कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि जब तक आप सल्लम उनमें मौजूद है कि उनको अज़ाब दे, और जब तक उस कौम में बख्शिश मानने वाले लोग मौजूद हैं उन्हें अज़ाब दें। वमा
ما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا متقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں. اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساری وجوہات ایسی موجود ہیں جن کی بنا پہ ہم انہیں عذاب دے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے حفاظت گار نہیں ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہی ان کے متولی ہیں. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی. یعنی کہ اگر یہ لوگ جب خانہ کعبہ نماز پڑھنے جاتے تھے وہاں پہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اور اسے اپنی عبادت کا حصہ کہتے تھے. اور تو تم جو کفر کرتے ہو اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکو. یعنی کہ تم نے جو تمام گناہ کے کام کیے اب اس کے بدلے کیا کرو، عذاب کا مزہ چکو. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اور جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. اس میں کافروں کے مال تجارت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مال تجارت سے جتنا بھی مال خرچ جو ہے کماتے تھے اسے کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے اتنا مال خرچ کیا ہے ابھی اور کریں گے، لیکن بعد میں جب جب وہ ہاریں گے تو انہیں صرف اپنے مال خرچ کرنے پہ کیا ہوگا، افسوس ہوگا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہاکے جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن دوزخ کی طرف گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا. لیمیز اللہ خبیث من الطیب ویجعل خبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک ھم الخاسرون. تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، یعنی کہ حق کو باطل سے الگ کر دے، اور ناپاک کو ایک دوسرے پہ رکھ کر ڈھیر بنا دے. یعنی کہ کیا کرے گا، قیامت والے دن مسلمان الگ ہوں گے، کافر لوگ الگ ہوں گے اور تمام کافر لوگوں کا ایک ڈھیر بنا دیا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سورہ انفال سمجھ میں آ